गन्ना शोध संस्थान अर्थात सरकार से पास, शुगर मिलों से पास और किसान के खेतों में भी पास। आज ऐसी वैरायटी बताएंगे जो 2024 में हमारे अधिकतर किसान लगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं, वो भी निरोग और कम लागत में, और इससे उत्पादन तो ज़्यादा मिलेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि ये गन्ना शोध संस्थान और सरकार से पास है और जो ज़्यादा उत्पादन देती है, अच्छी इसकी रिकवरी है, शुगर मिल वाले पसंद कर रहे हैं और आप इसको बो देते हैं। तो सबसे पहले जो इसके लक्षण बता देते हैं। इसकी जो पहचान है गन्ने की, इसकी जो पोरियों की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, अर्थात जो एक गांठ से दूसरी गांठ अर्थात एक आंख से दूसरी आंख की जो लंबाई है वो ज़्यादा है। कुल मिलाकर ये लंबी पड़ती है क्योंकि इसकी पोरियाँ ज़्यादा लंबी हैं, तो ये लंबाई जल्दी ले लेती है। शुगर की मात्रा इसमें ज़्यादा है और दोस्तों इसमें जो कल्ले निकलने की संख्या है वो भी ज़्यादा है, अर्थात हमारा पौधा गन्ना तो सादा होगा ही होगा अच्छा, उसके बाद जो हम पेड़ी गन्ना रखेंगे वो भी ज़्यादा पैदावार देता है, अर्थात उसमें जो फुटाव है वो काफ़ी शानदार है। एक मेढ़े में कई कई कल्ले निकलते हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन ये वैरायटी दे सकती है और दे रही है। और जिस वैरायटी की हम बात कर रहे हैं वो गन्ना है 13235 और ये वैरायटी काफ़ी शानदार प्रजाति है और ये हमारे जो शुगर मिल हैं उन पर खरी उतरी है, गन्ना शोधस्थान से पास है और हमारे जो किसान भाई हैं वो भी अधिकतर इसे पसंद कर रहे हैं। 20 किसान में से एक किसान इसमें कमी निकाल सकता है। कुछ किसान कह रहे हैं कि इसमें जो आँख है, जो वड है वो फूट जाती है, उसमें कल्ले निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत से खेत देखे हैं, उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम वहीं पर ज़्यादा आती है जहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं अनाधुंध यूरिया का प्रयोग करते हैं और यूरिया का इतना प्रयोग करते हैं और ज़्यादा यूरिया के प्रयोग करने से इसमें कल्ले निकलने की जो संभावना है वो रहती है। लेकिन यूरिया का यदि सही प्रयोग किया जाए, सही मात्रा में किया जाए, सही समय पर किया जाए तो इसमें कल्ले नहीं निकलते हैं और ये जो पैदावार हमारी जो वैरायटी है ज़्यादा देती है। और यदि इसकी जो बंधाई है, बंधाई का मैनेजमेंट है, हम ठीक प्रकार कर लें, मिट्टी चढ़ाने का प्रबंधन ठीक से कर लें तो ये गिरती भी नहीं है। ये गिरती तभी है जब हम ठीक से मिट्टी न चढ़ाएं या हम बंधाई का प्रबंध ठीक से ना करें, तब गिरने की संभावना रहती है, लेकिन ये गिरती भी नहीं है। और कुल मिलाकर इसका जो अगोला है वो भी हरा भरा रहता है और इसकी जो पैदावार देने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। तो आप इस प्रजाति को लगा सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे सामने जो संस्थान ने जो वैरायटी दी, जैसे 14201, 13235 और 15023 ये प्रजातियां दी जिसे उन्होंने मान्यता दी। लेकिन 14201 जो वैरायटी है वो फेल हो गई है। इसमें रोग भी ज़्यादा आ रहे हैं और तो और इसका जो लंबाई है वो नहीं बढ़ पाती है। कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन है वो नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे किसान भाई अब इसे बोना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये जो वैरायटी है पूरी पैदावार नहीं दे रही है और रोग आने की क्षमता भी इसमें ज़्यादा है। कुल मिलाकर हमारे किसान भाई इसे नापसंद कर रहे हैं। इसी प्रकार 15-23 है, उसमें भी रोग आने लगे हैं और तो और इसमें जो पोरियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और उसे जंगली जानवर वगैरह ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और रोग भी इसमें आने लगे हैं। तो इन वैरायटियों में अगर देखा जाए जो मान्यता प्राप्त प्रजातियां हैं उनमें जो 13235 है यही बचती है। तो हमारे किसान भाई इसे लगा सकते हैं और इसे अपने खेत में लगाकर जो देख सकते हैं जिसने नहीं लगाई है, ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है। और मैं तो ये कहूँगा जितनी प्रजातियाँ जो मान्यता प्राप्त जो हमारे उत्तर प्रदेश में मान्य है उनमें यही प्रजाति एक बस्ती है 13235 जो 0238 का मुकाबला कर सकती है। क्योंकि दोस्तों अभी 0238 की टक्कर देने वाली प्रजाति ऐसी नहीं आई है। तो हमें
जो आशा की जो किरण है लगती है, ये 13-235 है। इसे आप लगा सकते हैं। और लगाने से पहले, क्योंकि आपके क्षेत्र में काफ़ी किसान भाइयों के पास हो गई है, तो आप लगाने से पहले इस प्रजाति का आप खेत दे सकते हैं। आपके पास कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आपके आसपास मिल जाएगा, या आपके किसी दूसरे गांव में मिल जाएगा। तो आप भी अपनी निगाह से देखकर इस प्रजाति का चयन कर सकते हैं और इस प्रजाति को आप लगा सकते हैं। और दोस्तों, रही बात जो दूसरी प्रजातियां आ रही हैं, जैसे 11-0-15 है, ये भी शानदार प्रजाति है, लेकिन अभी ये यूपी में मान्य नहीं है। हमारे किसान भाई अभी आपस में बीज की अदला बदली कर रहे हैं। एक ने थोड़ी बो दी और वो बीज में बेच दिया। और लेकिन प्रजाति शानदार है, गन्ने की लंबाई शानदार है, गन्ने की पोरी की लंबाई बढ़िया है, और इसकी जो शुगर की मात्रा है इसमें वो भी अच्छी है। और इसके साथ साथ जो वैरायटी है PB 95, ये भी शानदार प्रजाति है। मोटाई अच्छी है, लंबाई अच्छी है, अगोला इसका हरा भरा है, काफ़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, काफ़ी जानी पहचानी प्रजाति हो गई है। और ये अब काफ़ी क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी मात्रा में फैल गई है। आप इसे भी लगा कर देख सकते हैं, लेकिन अपनी यूपी में अभी ये मान्य नहीं है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों, ये जो प्रजाति अब सामने जो आती है, ये यही बस्ती है 13-235। इसे आप लगाइए, और इतनी मात्रा में तो अवश्य लगाइए कि आपका जो बीज है अगले साल हो सके। क्योंकि दोस्तों 0238 से अब ज़्यादा उम्मीद नहीं रही। अब ये वैरायटी जो है ये पीछा छोड़ने वाली है, अर्थात ये जो वैरायटी अब फेल ही हो गई है। इसमें रेड रोड बड़ी मात्रा में आने लगा है, टॉप बोरर भी काफ़ी मात्रा में आने लगा है, तरह तरह की बीमारी इसमें आने लगी है। अब इस प्रजाति को हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इससे कोई फ़ायदा नहीं कि जितना हमें उत्पादन मिले उसका मुकाबले हमारा जो खर्चा है, हमारा जो दवाओं का खर्चा है वो ज़्यादा आ जाए, तो उससे क्या फ़ायदा। तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप 11-0-15 भी लगाइए, PB 95 भी लगाइए, और जहाँ जिन प्रदेश में PB 95 की मान्यता है वहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है, तो आप लगा सकते हैं। और जहाँ नहीं है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीज के हिसाब से आप अवश्य लगाएं, इससे जो आपको आगे सुविधा हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।